नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 28/7/2013 का। प्रीवियस ईयर सीटेट 28/7/2013 का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग करेंगे पेपर 2 यानी क्लास 6 से क्लास 8 के लिए। पेपर 2 क्लास 6 से क्लास 8 के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन से। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप वीडियो को शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना कोई देरी किए हुए। बोला जा रहा है कि बच्चों फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। बोला बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो इसका हो जाएगा एल्बर्ट बंडूरा। इसका क्या हो जाएगा? एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, क्योंकि इनके द्वारा शोध कार्य पर आधारित हो सकता है। यह इनका पूरा नाम बंडूरा है ना, एल्बर्ट बंडूरा, जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है। तो इसको बोलते हैं सामाजिक अधिगम। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जाता है, सामाजिक अधिगम। क्योंकि मॉडल देखकर ही ये क्या करते हैं, बराबरी करना की चेष्टा करते हैं, यानी कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बोला जा रहा है कि अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो इसका क्या हो जाएंगे? संज्ञानात्मक उद्देश्यों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखिए आप लोग। बा सा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। एवं बा के बारे में बोला कि बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा जो है अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक
सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। आ, बा और सा के उद्देश्य क्रमशः डैश है। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आ का निपुणता, फिर उसके बाद बा का आ के बाद बा, आ के बाद बा है ना, आ के बाद बा, उसके बाद सा। तो निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा। पहला क्या होगा? निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा। तो एक बार फिर देख लेते हैं। बा आ बा सा, तीन शिक्षार्थी जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, आ या आ को यह विषय रोचक लगता है क्योंकि वो निपुणता है। वह सोचता है कि वह इसके लिए उसके भविष्य में सहायक होगा। ठीक है, ये निपुणता काम कर रहा, बात कर रहा है। बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। ठीक है, ये निष्पादन के काम कर रहा है। उसके बाद सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करना। आ बा सा उद्देश्य, तो इसका क्या हो जाएगा? उद्देश्य निष्पादन उपेक्षा। क्या कर रहा है ये? उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 7। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश थी। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन जो विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था या थी। उसको क्या थी? आत्म सिद्ध की प्राप्ति, है ना, आत्म सिद्ध की प्राप्ति थी। क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो इसको बात करते हैं आंशिक पुनर्वलन। आंशिक पुनर्वलन क्या होता है इसमें कि अधिगम में जब क्रिया का अभ्यास करना बंद कर दिया जाता है तो अधिगम या प्रतिक्रिया का धीरे धीरे विलोपन हो जाता है। किंतु जब प्रतिक्रिया के बाद आंशिक पुनर्वलन मिलता रहता है तो फिर प्रतिक्रिया या विलोपन होना कठिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 9 पे। डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इसका हो जाएंगे शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसका मिलान उचित है? निम्न में से किसका मिलान उचित है ना? पहला सामाजिक विकास, तो वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, है ना, शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता। तो इसका सही का मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा सामाजिक विकास, वातावरण। जो सामाजिक विकास प्राप्त वातावरण में ही होता है, जबकि संवेदनात्मक विकास जो है वातावरण वंशानुक्रम की अंतःक्रिया के परिणाम है, न कि परिपक्वता में, है ना, न कि किसमें? परिपक्वता। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। डैश बोला जा रहा है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में
संवेदनात्मक सामाजिक रूप से समायोजित हैं, है ना। बच्चा जो कक्षा में संवेदनात्मक सामाजिक रूप से संयोजित है। तो इसको जाएंगे हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। हम उन साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में परीक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है। उनका संज्ञानात्मक विकास जो होता है बालक को प्राप्त आनुवंशिकता अर्थात पौत्रिक तथा वातावरण जिसमें वह पोषित होता है वो उस पर क्या करता है, निर्भर होता है। किंतु वातावरण से मिलने वाला पोषण उसके बौद्धिक स्तर को प्रभावित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरचना और डैश। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरचना और डैश। तो इसका हो जाएंगे व्यक्तित्व विकास, है ना। व्यक्तिगत विकास क्या है, व्यक्तिगत विकास। क्वेश्चन नंबर 14 एक शिक्षिका को दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा में भरे हुए हैं। वह उन्हें दो विभिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है। समझ में क्या समझा रहा है कि एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा में भरे हुए हैं। दोनों के जूस में समान है, दोनों में जूस क्या है, समान है। वह उन्हें दो विभिन्न गिलासों में खाली करती है। फिर उसको क्या कर दिया, उसको खाली कर दी जिनमें से एक लंबा है और दूसरा क्या है, चौड़ा है। एक लंबा है एक चौड़ा। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि क्या उत्तर दे रहे हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है। कौन सी कठिनाई है, तो इसका क्या हो जाएंगे, पलटावी, है ना। पलटावी का गुण, है ना। पलटावी मतलब उसको पलटावी का गुण का मालूम नहीं है बच्चों को। ठीक है। कौन सा गुण, पलटावी का गुण, रिवर्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बोला जा रहा है कि कर्नैल सी कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि ये कर्नैल सी कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि ये एक
भ्रष्ट सरकार को समर्थन दे सकते एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं देश जो आवश्यक बांधों का निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में है। बोला जा रहा है कि क्वेश्चन तो देखिए, कर्नैल सी कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं दे रहे हैं, वे क्या सोचते हैं। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं जो आवश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में है। तो इसका क्या हो जाएंगे ऑप्शन। वे पक्ष परंपरागत है ना, इसका क्या हो जाएंगे पक्ष परंपरागत। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक क्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करना हुआ है। इसका ऑप्शन पे चलते हैं। इसका क्या हो जाएंगे स्टेनबर्ग है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो इसका क्या हो जाते हैं देखते हैं। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में विद्यमान रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन से युग के सही होने की संभावना सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन से युग के सही होने की संभावना सबसे कम है। तो इसको हो जाएगा भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। B.F. स्किनर। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है B.S. स्किनर। ये क्या है, ये गलत है। भाषा विचार पर आधारित है पियाजे के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं चोम्स्की के द्वारा बोला गया। भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां वाइगोत्स्की के द्वारा भाषा और विचार प्रारंभ में दो क्या है गतिविधियां हैं वाइगोत्स्की के द्वारा बोली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है। तो इसका हो जाएगा जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ
अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। इसके अतिरिक्त है जो बाकी सब है, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, ये ठीक है, सीखने को विषय बोला जा रहा है। उसके बाद शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना, ये भी ठीक है। सीखने के लिए अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करना, ये भी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। तो इसका क्या हो जाएंगे? सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाना को चखता है तो वह डैश के समान है। सीखने के लिए क्या हो जाएंगे? आकलन हो जाएंगे। अंतरपरक अनुदेशन है। अंतरपरक अनुदेशन है तो इसका हो जाएगा शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 24 सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में एक निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा में वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मंद बुद्धि इससे नहीं होगी। शैशव काल के समय दिमागी बुखार इससे भी नहीं होंगे, है ना। अधिगम क्षमता और देख लेते हैं। अधिगम क्षमता की बात करें तो हो जाएंगे शिक्षक की शिक्षण शैली से अधिगम अक्षमता हो सकती है। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, ये भी नहीं ठीक है। तो शिक्षण शैली कैसी हो उस पर डिपेंड करती है उसके अधिगम अक्षमता। एक समावेशी विद्यालय डैश के लिए अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों पर मनन करता है। बोला जा रहा है एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी प्रश्नों पर मनन करता है। तो क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? ठीक है। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? इसका हो जाएंगे, है ना। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त एक समावेशी विद्यालय क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं?
कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों का मनन करना। बोला जा रहा है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है, तो क्या हो जाएंगे? अपसारी चिंतन। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या है? अपसारी चिंतन है। क्वेश्चन नंबर 28, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश में आते हैं। छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश में आते हैं। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसको देखते हैं, है ना। 3 डैश के बाद, है ना, क्या 3 डैश के बाद ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है, तब वे जल्दी डैश करते हैं। दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित होगा? बोला जा रहा है कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है, तब वे जल्दी डैश करते हैं। मतलब डैश क्या करते हैं, तो इसका क्या हो जाएंगे? वास्तविक जीवन में उपयोगी, है ना, अशिक्षा, यानी क्या करते हैं? शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होते हैं। यहाँ होगा वास्तविक जीवन में उपयोगी होते हैं, तब वे जल्दी सीखा करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। प्रिंट थोड़ा सा हल्का है, इसको हम अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन क्या दिया गया है इसका आंसर, कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ से सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जाएंगे। हम लोग 30 क्वेश्चन बाल विकास शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। विषुव के दिन सूरज की सीधा किरणें पड़ती है। विषुव के दिन सूरज की सीधा किरणें पड़ती है, तो ये कहाँ पे? विषुव माने विषुवत रेखा पे, है ना, याद रखना है। विषुव से विषुवत रेखा पे सीधा किरणें पड़ती है। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि, तो इसका क्या हो जाएंगे? अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा है जो अधिक क्या है? दंतुरित है। ठीक है, दंतुरित मतलब क्या होता है कि तटीय रेखा अधिक अनियमित एवं दंतुरित तटीय रेखा जो प्राकृतिक पोताश्रय एवं बंदरगाहों के लिए आदर्श की स्थिति मानी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 33। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत। इसका क्या हो जाएंगे? एंडीज पर्वत। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में क्या हो जाएंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में। लौटते मानसून के समय आर्द्र परवने बहती है। लौटते मानसून के समय आर्द्र परवने क्या होती है? बहती है। तो इसका क्या हो जाएगा? स्थल से समुद्र की ओर। स्थल से समुद्र की ओर। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो इसका हो जाएंगे ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, है ना। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएंगे। ब्राज़ील का फेफड़ा, सॉरी, किसका फेफड़ा था देख लेते हैं। पृथ्वी के फेफड़ा, है ना। पृथ्वी के फेफड़ा ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इसे हो जाएंगे अमेजन नदी बेसिन। अमेजन नदी बेसिन। अगला है मालोका क्या है ना। मालोका क्या है? तो ये क्या हो जाएंगे? एक प्रकार का घर है। मालोका क्या है? एक प्रकार का घर। क्वेश्चन नंबर 39। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण करने के लिए समय देना डैश कहलाता है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण करने के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। रक्षक मेखला डैश की एक विधि है। रक्षक मेखला डैश की एक विधि है, तो इसका क्या हो जाएंगे? मृदा संरक्षण। रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक क्या है? विधि है। क्वेश्चन नंबर 41। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश पूरा स्थल है, तो हो जाएंगे पूरा पाषाणिक। क्या हो जाएंगे? पूरा पाषाणिक। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। संस्कृत को जिस भाषा में परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। संस्कृत को जिस भाषा में परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत यूरोप। भारत यूरोप। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इमाम गांव। इनाम क्या है? इनाम, है ना। इनाम गांव। इसमें क्या करता था? उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। ये कहाँ पे पड़ते हैं? महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ पे पड़ रहे हैं? ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है ना। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इसका पता चला था पुरावशेषों की खुदाई से पता चला था। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं। बुध द्वारा लालसाओं एवं इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से बताया गया है ना। बोला जा रहा है बुध द्वारा लालसाओं एवं इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या, यहाँ पे क्या है, क्या बताया गया है। ठीक है, इसका क्या हो जाएंगे, तन्हा, है ना। इसका क्या हो जाएंगे, तन्हा। क्वेश्चन नंबर 46, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल, है ना, जो मौर्य काल थे, मौर्य लिख देते यहाँ पे, मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो हो जाएगा कंबल, किसमें, कंबल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 पे। बोला जा रहा है एम्फोरा एक था, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगे क्या था, जार। 48 पे आते हैं। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे नाम से बुलाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे नाम से बुलाते थे, काला सोना। इसको क्या बोलते थे, काला सोना। राहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार में हुआ था। राहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार काल में हुआ था। तो हो जाएंगे मध्यकाल में। कौन से काल हो जाएंगे, इसका मध्यकाल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 पे। निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। निम्नलिखित से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। तो बलवन, क्या हो जाएंगे, बलवन। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। तो हो जाएंगे इसका, राजा के क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। राजा के क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। क्वेश्चन नंबर 52। बोला जा रहा चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों को संघ को कहा जाता था। तो नगरम, क्या बोलते थे, नगरम। क्वेश्चन नंबर 53। नाथ साहित्य का संबंध है। नाथ साहित्य का संबंध है तो हो जाएंगे बंगाली से, क्या हो जाएंगे, बंगाली। 54। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया है, जिसे के रूप में जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे के रूप में जाना जाता है खुदाई खिदमतगार आंदोलन। खुदाई खिदमतगार आंदोलन। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को। बिग बियर एक उदाहरण है। बोला जा रहा है कि बिग बियर एक उदाहरण है, तो हो जाएगा नक्षत्र मंडल का, है ना। यहाँ लिख देते हैं नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 57। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब। क्वेश्चन नंबर आते हैं 59। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध में से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार क्या हो जाता है, तो हो जाएगा समान रहता है। जैसे जैसे हम पूर्वी से गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 60। पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी दिन कहलाता है तो इसको बोलते हैं पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग में लाई जानी चाहिए। तो विधि की बात करें तो विचारोत्तेजक एवं रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। तो इसका हो जाएगा उपनिषद के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। उपनिषद के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। बोला जा रहा है सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थियों अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। तो हो जाएगा अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियाँ, रचनात्मक एवं संकलित आकलन। सामाजिक विज्ञान परिणाम अधिगम शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा, तो होगा इसमें अधिगम उद्देश्य होना चाहिए, उसमें अधिगम गतिविधियाँ, रचनात्मक एवं संकलित आकलन होना चाहिए। 64 बोला जा रहा समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि
छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तक इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 है जो सामाजिक विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस पर सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। तो इसका हो जाएंगे सामाजिक राजनीतिक और वास्तविकता का विश्लेषण, है ना। सामाजिक राजनीतिक और वास्तविकता का क्या हो जाएगा, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर आते हैं 67, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। तो हो जाएगा समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर। क्वेश्चन नंबर 68, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। क्या हो जाए, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, बोला निम्नलिखित में से कौन सा लिंगामूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंगामूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। तो इसका हो जाएगा लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती है। लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती है। यह क्या कर रही है, लिंगामूलक भेदभाव को प्रदर्शित कर रही है। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में संचार माध्यम है जो एक क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। अगला क्वेश्चन आते हैं 71 पे, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे क्या करता है, भिन्न। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस खंड को संविधान की अंतरात्मा, है ना, अंतरात्मा कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएंगे, तो देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को, जो संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद कितने में है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना जो क्या है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना,
1976। 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग की क्या है मुख्य बिंदु है। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता सब जोड़े गए थे। 73। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। लोकसभा के लिए कितने सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें लोकसभा के लिए 12 सदस्य है ना। लोकसभा के लिए कितने सदस्य हो जाएंगे, 12। एक मिनट, लोकसभा के लिए 2 सदस्य होते हैं। क्या होता है इसमें, इसका 2 सदस्य होते हैं। लोकसभा मनोनीत की बात कर रहा है, तो इसमें लोकसभा के लिए 2 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74। न्यायाधीश किसी मुकदमों पर निर्णय देता है। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है सबूतों के आधार पे। 75 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। तो हो जाएंगे जगन्नाथ पंथ पे। इस पंथ पे तो जगन्नाथ पंथ। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। रोका जा सकता है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। क्वेश्चन नंबर 77। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षा को चाहिए कि वह। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षा को चाहिए कि उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करें। उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करें। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किसी कारक के विद्यार्थियों एवं किशोरों के व्यवहार एवं प्रकृति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं। निम्नलिखित में से किसी कारक के विद्यार्थियों एवं किशोरों के व्यवहार एवं प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता के लिए हुए हैं। तो टेलीविजन क्या हो जाएंगे, टेलीविजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों का शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों का शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे ठीक ठाक योजना एवं प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन। ठीक ठाक योजना एवं प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन। क्वेश्चन नंबर 80 आते हैं। एक छात्रा भारतीय सैनिक द्वारा कारगिल युद्ध में झेली गई कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है। बोला जा रहा है कि एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है बहुत। वह जानना चाहती है कि वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है। इन सैनिकों को एक प्राथमिक स्रोत
इसको क्या बोल सकते हैं, एक प्राथमिक स्रोत है। एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। इसका हो जाएगा भूकंप। इसका क्या हो जाएंगे, भूकंप। ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएंगे इसका, भूकंप। अगला क्वेश्चन आते हैं, व्यक्तित्व चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। व्यक्तित्व चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो तर्कना। इसको क्या बोलते हैं, तर्कना। क्वेश्चन नंबर 83, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी। तो तुलनात्मक चार्ट। तुलनात्मक चार्ट क्या हो जाएंगे, तुलनात्मक चार्ट। 84 पे आते हैं, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र को मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा। बोला जा रहा है कि एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र को मौर्य वंश के पतन के कारणों के बारे में बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा। तो इसका क्या हो जाएंगे, अवबोध है ना, किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अवबोध के अंतर्गत। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। तो हो जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएंगे, इसको देखते हैं। ऑप्शन कहाँ चला गया। इसका ऑप्शन यहीं पे है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। तो हो जाएगा, दी गई समस्या के लिए सदा ठीक उत्तर देने में समर्थ। दी गई समस्या के लिए सदा ठीक उत्तर देने में सामर्थ्य। ठीक है, यहाँ लिखा है सामर्थ्य। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। बोला जा रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक छात्रा कहती है कि उनसे उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते। एक शिक्षिका के नाते आप क्या सोचेंगे, है ना। एक शिक्षिका के नाते आप इस पे क्या विचार करेंगे। तो विचार करना है कि छात्राओं को इस स्थिति पर सच एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे, जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान
कि विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए। राष्ट्रीय पठचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए। विषय वस्तु की बात करें तो इतिहास से हो जाएगा भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किन संदर्भों में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगी। निम्नलिखित में से किन संदर्भों में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगी। किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है कौशल से। तो क्या हो जाएगा, कौशल से। बच्चों को कानून बहुत कम अनुभव होता है। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक, बोला जा रहा है बच्चों को कानून पर बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक जो है परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दें। परिचित संदर्भों से अधिक क्या दें, उदाहरण दें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक गद्यांश दिए गए हैं, उसको पढ़कर विकल्प को चयन करना है ना। यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन है। गद्यांश में चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को। बोला जा रहा है, किसे कहूँ मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयाल चंद जी सोनी को पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है हूँ अनभनियों शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा है कि यह पुस्तक उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताएं कि शिक्षा को कहाँ खोजें। के बाद बोला जा रहा है कि कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम यह जान लें कि कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर में एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन सी शक्तियाँ सोई हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बालक शाला में आया है उसको हम पहले पढ़े। हर बालक को पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन सी सुप्त शक्तियों को लिए हुए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है कि हर बालक को पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है। वाक्य में पहचानने की क्रिया कर्ता हो सकता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि हर बालक को पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है।
वाक्य में पहचानने की क्रिया कर्ता हो सकता है, तो कर्ता इसमें कौन हो सकता है? हम, है ना। इसमें क्या हो जाएगा? हम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? वाक्य, है ना। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, वाक्य में पूछा जा रहा है। तो इसका इसका क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक, है ना। उसका क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक हो जाएंगे। शरीर में ईक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। शरीर में ईक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा, तो इसका क्या हो जाएंगे? शारीरिक, है ना। शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना, तो ये क्या होता है? दोनों समान है। सॉरी, इसका क्या हो जाएंगे? दोनों में मूलभूत अंतर होता है ना। दोनों में क्या होते हैं? मूलभूत अंतर होता है। 95 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में बोला जा रहा है, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 95, यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है। यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है, तो इसका क्या तात्पर्य हो जाएगा? पढ़ा लिखा होने से, देखते हैं, साक्षर होना, है ना। इसका क्या हो जाना है? साक्षर होना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 96 पे। शिक्षा का अर्थ है। शिक्षा का अर्थ है, तो क्या हो जाएंगे? बच्चों में विद्वान शक्तियों को प्रस्फुटित करना। बच्चों में विद्वान शक्तियों को प्रस्फुटित करना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, लेखक के अनुसार क्या होते हैं? कि बच्चे अलग अलग प्रतिभा होते हैं। बच्चे में क्या होते हैं? अलग अलग प्रतिभा होते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 98 पे। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। बच्चों को समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 99 पे। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? तो इसका हो जाएंगे, सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। सभी बच्चों में व्यक्तिगत क्या होती है? भिन्नता होती है। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 100 से 105 में क्या दिया गया है? पंक्ति दिया गया है, इसे पढ़कर उचित विकल्प का चयन करना, है ना। एक पदांश है। क्या दिया गया है कि दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्निवान मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, ब्रज बन गिरे विचार पर। बोला जा रहा है, दंभ जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्निवान मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, ब्रज बन गिरे विचार पर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, 100 पे आते हैं, है ना। 100, दुराव शब्द से तत्पर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जहाँ जहाँ शब्द है, जहाँ जहाँ शब्द है, तो इसका क्या हो जाएंगे? इसको देख लेते हैं। दुराव शब्द का तात्पर्य क्या होता है? इसके आंसर हो जाएंगे आवरण, है ना। दुराव शब्द का तात्पर्य है आवरण से। उसके बाद बोला जाए जहाँ जहाँ शब्द है, जहाँ जहाँ शब्द है, तो हो जाएंगे पुनरुक्त शब्द युग्म, है ना। पुनरुक्त शब्द युग्म। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पे बोला जा रहा है कि पाप की विलोम शब्द है। पाप का विलोम शब्द है, तो पाप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुण्य हो जाएगा। इसका उल्टा लिखना था। नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? अहंकार और असत्य को नष्ट कर दिया। लगभग चलते हैं। गिरे विचार से तात्पर्य है। गिरे विचार से तात्पर्य है,
तो इसका क्या हो जाएगा, गिरे विचार से तात्पर्य के मतलब होता है सत्य और हित से परे विचार, मतलब जो सत्य और हित से परे विचार हो उसको गिरे विचार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 105। नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह, नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए कि क्योंकि वह क्या थे, देखते हैं इसको, सुराज स्थापित करना चाहता था। वो क्या था, सुराज स्थापित करना चाहता था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, विद्यालयों में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण है। तो इसका हो जाएंगे बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का क्या करता है, प्रसार करता है। क्वेश्चन नंबर 107। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है ना। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। तो इसका क्या होंगे, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। तो लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी आप अनुभव लिखिए। आप बारिश संबंधी क्या कीजिए, अनुभव को लिखिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 110 पे। बोला कि चोम्स्की है ना, चोम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखते हैं। बोला जा रहा है कि चोम्स्की के अनुसार बच्चे हैं जो भाषा सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाषा अर्जन क्षमता। चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 आते हैं। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में बोला जा रहा है कि अनिवार्य है। तो इसका क्या अनिवार्य है भाषा शिक्षण में, तो इसका हो जाएंगे समग्रतावादी दृष्टिकोण भाषा शिक्षा में क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। उनकी क्षमता और सीमाओं का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे क्या करेंगे, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। उन्हें अपने अनुभव है जो संसार से क्या करें, जोड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 114। प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई को ओर संकेत करता है। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषाई सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो इसका हो जाएंगे, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। भाषा की कक्षा में कहानियाँ
कक्षा में कहानियाँ। तब भाषा की कक्षा में इसका क्या हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। भाषा की कक्षा में कहानियाँ विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। इसको सही कथन को चयन करना है। चलिए देखते हैं इसको। इसका क्या हो जाएंगे, इसका सही कथन क्या हो जाएंगे। इसका हो जाएंगे भाषा शिक्षण एक प्रकार के अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी क्या होता है, मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। बोला जा रहा है कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशल के संदर्भ में भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कथन की बात करते हैं तो सभी कौशल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर समन्वित होते हैं, है ना। जितने भी कौशल होते हैं भाषा कथन वो एक क्या होता है, दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसका मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं कि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर प्रदान करना। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ कराती है। रश्मि का उद्देश्य क्या है ना। तो रश्मि का उद्देश्य है कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर देना। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का क्या करना, अवसर देना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है ना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि भाषा हम लोग बाल विकास, सामाजिक विज्ञान और हिंदी का क्वेश्चन हमने 120 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, उसका सोपान होना चाहिए। तो बोला जा रहा है कि आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, है ना।